रिसेंटली ही इन्फो एज जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेट कंपनीज है इंडिया की, उन्होंने $10 बिलियन का मार्केट कैप को हिट किया है। मैं आपको बता दूं कि ये तब हुआ जब इन्फो एज के शेयर वैल्यू जो है लास्ट ईयर डबल हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि इन्फो एज के प्रॉफिट्स में पिछले 5 क्वार्टर में रेगुलर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने के बावजूद $10 बिलियन का मार्केट कैप कैसे हिट कर लिया और क्या वो रीजंस रहे हैं जिसके वजह से उसके वैल्यूएशन जो है इतनी बड़ी है और इन्फो एज की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। मैं आपको बता दूं कि करेंटली डिजिटल कंपनी इन्फो एज के जो शेयर्स है वो हॉट केक बन गए हैं मार्केट में, क्योंकि उनके वैल्यूएशन में यहाँ पे रोज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्फो एज के शेयर में इतना ज़्यादा ग्रोथ इसलिए देखने को मिल रहा है, इसका मेन रीज़न ये कहा जा रहा है कि इन्फो एज ने कई सारे यूनिकॉर्न डिजिटल कंपनीज जैसे जोमेटो हो गया, इसके साथ ही पॉलिसी बाजार में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं पे एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि इन्फो एज के जो शेयर है इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द 2021 में ही जोमेटो और पॉलिसी बाजार जो है अपना यहाँ पे आईपीओ भी निकालने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जोमेटो जो है अपना आईपीओ यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर निकालने वाला है, ऐसी कुछ बात हो रही है। इसके साथ ही इन्फो एज के जो शेयर में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस। इन्फो एज के पास इस वक्त पे 4 मेजर बिजनेसेस। पहला है आपका वेल नोन रिक्रूटमेंट फर्म Naukri.com, जिसमें जो है यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे जो दूसरा बिजनेस उनके पास है वो है आपका रियल स्टेट स्टार्टअप 99acres.com, जो कि यूजर्स को बेटर लैंड डील्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो तीसरा बिजनेस उनके पास मौजूद है वो है आपका मैट्रिमोनी सर्विस जीवनसाथी.com। वहीं पे चौथा बिजनेस जो है वो एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शिक्षा.com। आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फो एज को यहाँ पे रिकॉग्निशन भी दी है, जहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के इंटरनेट इकोनॉमी के प्रति, उसके लिए उनको ये रिकॉग्निशन दी गई, जहाँ पे इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी को यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करते हुए उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। क्योंकि संजीव बिखचंदानी ने जो है यहाँ पे इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में एक एग्जाम्पलरी सर्विस भी प्रोवाइड करवाई है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है मिस्टर बिखचंदानी को पिछले साल जनवरी में दिया गया था। एनालिस्ट का ये मानना है कि इन्फो एज कंपनी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड फर्म है, क्योंकि इन्फो एज जो है इंडिया में डिजिटल लिस्टेड कंपनी का ही फायदा यहाँ पे उठाती है। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट का ये कहना है कि उनकी कोई भी कंप्लीटली डिजिटल लिस्टेड कंपनी जो है इंडिया में नहीं है। वहीं पे इन्फो एज जो एक ऐसी इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंडिया में इस डिजिटल एज में मौजूद है, और इसी के चलते इन्वेस्टर्स के बीच में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्लास है। वो जो है यहाँ पे इन्फो एज में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उन्होंने ये चीज़ देखा ही नहीं कि इन्फो एज के पिछले 5 क्वार्टर्स में जो है यहाँ पे उसके प्रॉफिट्स जो है रेगुलरली डिक्लाइन होते जा रहे हैं। वहीं पे वेल्थ मिल्स के स्पोक्स पर्सन ने आगे ये कहा कि इन्फो एज जो है वो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है अगर आप यहाँ पे इंडिया की डबल डिजिट ग्रोथ की एम कर रहे हैं तो, क्योंकि ऐसे ही कंपनीज जो है आगे चल के आपको ट्रेमेंडस रिटर्न्स भी देने वाली है। इसके साथ ही ICICI के सिक्योरिटीज का ये भी मानना है कि इन्फो एज के शेयर्स है यहाँ पे और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद और ये लॉकडाउन खुलने के बाद जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि इन्फो एज जो अपना मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे Naukri.com से अर्न करता है, लेकिन इस पैंडेमिक के चलते जॉब्स में जो इतनी भारी डिक्लाइन देखने को मिली है उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा बैडली हिट हुआ है, जिसके वजह से 99acres.com के जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इन्फो एज जो है वो सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ने जो है उनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे कई ज़्यादा वैल्यू भी
ऐड किया है। वहीं पे बोला ये जा रहा है कि कंपनी जो है जोमेटो और पॉलिसी बाजार के आईपीओ से बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है अर्न करने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन्फो एज ने जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी जायंट जोमेटो में 20% स्टेक्स ले रखे हैं। बिजनेस इनसाइडर के एक इंटरव्यू में इन्फो एज के सीईओ हितेश ओबेरॉय ने यह बताया कि उन्होंने जो है जोमेटो में उस वक्त पे इन्वेस्टमेंट की थी जब जोमेटो नहीं फूडी बे के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि उस वक्त पे कोई भी सॉफ्ट बैंक जो यहाँ पे मौजूद नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने इस माइंड से बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया था जिस बिजनेस को वो जो है समझते थे। आपको बता दूं कि इन्फो एज जो है अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे कई सारे एक्विजिशंस के साथ जो है बढ़ाने में लगा हुआ, जहाँ पे उन्होंने कुछ दिन पहले ही 4B नेटवर्क को एक्वायर कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि 4B नेटवर्क जो है वो एक प्लेटफॉर्म है ब्रोकर्स और बिल्डर्स के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार जो है वो आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स के लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का भी काम करने वाली, जहाँ पे इन्फो एज बीइंग अ नोटेड इन्वेस्टर उनको जो है इससे बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट भी होने वाला है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आपको इन्फो एज के बारे में पता था? क्या आपने इन्वेस्ट किया हुआ इन्फो एज में? अगर हाँ तो आपको जो है यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है? आपको लगता है कि इन्फो एज जो है आगे जोमेटो और पॉलिसी बाजार के आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली है? आपके क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी डेली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।